हम जब जब लचक या इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो इसके साथ दो चीज़ें मुंसलिक होती हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन, उर्दू में जिसे हम कहते हैं दबाव और खिंचाव। स्ट्रेस यानी जिसे हम दबाव कह सकते हैं, और स्ट्रेन जिसे उर्दू में हम कहते हैं खिंचाव। इसको समझने के लिए हम एक स्प्रिंग की मिसाल ले लेते हैं। अगर इस स्प्रिंग की कुदरती लंबाई या इसकी नॉर्मल लेंथ एल है, और फिर हम इसे खींचते हैं ऐसे, और इसे हम लिख लेते हैं, ये जो इसकी लंबाई में इजाफा हुआ या जो एक्सटेंशन है डेल्टा एल, यानी कि चेंज इन लेंथ। तो हम जानते हैं कि जैसे ही हम इस स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसमें एक कुव्वत बहाली या अंग्रेजी में जिसे हम कहेंगे रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होगी, जो चाहेगी कि ये स्प्रिंग वापस अपनी पुरानी हालत या पुरानी लंबाई पर आ जाए। और इस कुव्वत को हम नाम दे लेते हैं एफ, और ये छोटा नीचे आर लिख लेते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स यानी कुव्वत बहाली का। और हुक्स लॉ के मुताबिक ये कुव्वत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या उर्दू में जिसे हम कह सकते हैं रास्त तनासुब होती है इस एक्सटेंशन या इसकी लंबाई में इस तोसी के। तो इसे भी हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा एफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल। इसका मतलब है कि जितनी ज्यादा स्प्रिंग की लंबाई में तोसी होगी या एक्सटेंशन होगी, उतनी ही ज्यादा इसकी कुव्वत बहाली या रिस्टोरिंग फोर्स होगी। और यहाँ डेल्टा एल के साथ एक मनफी का निशान या माइनस का साइन आएगा, क्योंकि कुव्वत लग रही है बाएं जानिब और तोसी या एक्सटेंशन हो रही है दाएं जानिब। लेकिन फिलहाल हम सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहे हैं, सो हम इस निशान को फिलहाल इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यही हुक्स लॉ तमाम लचकदार या लचक वाली अशिया पर लागू होगा? एक और मिसाल देखते हैं, एक रबर बैंड की। हम इस रबर बैंड को खींच रहे हैं 1.1 सेंटीमीटर तक, और जैसे ही हम इसे खींचेंगे तो इस पर कुव्वत बहाली या रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगी स्प्रिंग में, जो कि कोशिश करेगी इसे वापस अपने पुराने मकाम या पुरानी लंबाई पर लाने की। इस कुव्वत के मैग्नीट्यूड को हम लिख लेते हैं एफ आर, रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि हमने पहले डिसाइड किया था। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास 5 रबर बैंड हैं जिन्हें हम एक साथ खींच रहे हैं 0.1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर तक। लेकिन जाहिर है इस मिसाल में रबर बैंड्स को खींचने में कुव्वत ज्यादा लगेगी, जो कि बराबर होगी 5 टाइम्स यानी कि 5 गुना एफ आर के। क्योंकि एक रबर बैंड का खिंचाव 1.1 सेंटीमीटर है, तो हम फर्ज करते हैं कि इस पर 100 न्यूटन की कुव्वत लग रही है। तो इसी तरह 5 रबर बैंड्स पर 5 गुना कुव्वत लगेगी, जो कि बराबर हो जाएगी 500 न्यूटन के। लेकिन क्या इस मिसाल में सिर्फ कुव्वत ही काबिल गौर चीज है? नहीं, हमें इस रबर बैंड की कुव्वत बहाली फी इकाई रकबा या अंग्रेजी में जिसे हम कहेंगे रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया मालूम करना होगा। तो हम मान लेते हैं या फर्ज कर लेते हैं कि रबर बैंड जो है हमारा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 यूनिट है, तो 5 रबर बैंड्स का क्रॉस सेक्शन एरिया 5 यूनिट हो जाएगा। और अगर एक रबर बैंड के एरिया यूनिट एरिया जो है उस पे 100 न्यूटन फोर्स या कुव्वत लग रही है, ये रिस्टोरिंग फोर्स, तो 5 की 500 न्यूटन ही होगी। सो हम इसे एक फॉर्मूले की शक्ल में लिख लेते हैं, एफ आर डिवाइडेड बाय ए, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ये बराबर होता है स्ट्रेस के। इसे हम यहां लिख लेते हैं, और इस स्ट्रेस का स्टैंडर्ड यूनिट होगा या मेयारी इकाई जिसे हम कहते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी फोर्स का यूनिट ये न्यूटन और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो ये स्ट्रेस हमें बताता है कि कोई भी मटेरियल कितनी कोशिश करता है या कोशिश कर रहा है अपनी असल शक्ल में वापस आने के लिए, अगर उसको खींचा जाए या उसको दबाया जाए। इन दोनों मिसालों में स्ट्रेस बराबर है, यानी दोनों मिसालों में रबर बैंड्स को अपनी असली हालत में आने में एक ही जितनी कुव्वत लगेगी। एक मिसाल हम और लेते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक 5 सेंटीमीटर का रबर बैंड है, और इसे जब हम खींचते हैं तो इसकी लंबाई में इजाफा होता है 0.5 सेंटीमीटर का। यानी अगर हम इस रबर बैंड को अब हम मजीद इस पे गौर करें कि 5 हिस्सों में तोड़ लें, तो हम ये कह सकते हैं कि हर हिस्से पर 0.1 सेंटीमीटर का खिंचाव आया, यानी इसकी कुव्वत बहाली हमारी पहली मिसाल के बराबर होगी, और इसका स्ट्रेस भी। तो दोनों मिसालों में स्ट्रेस बराबर कैसे हुआ? क्योंकि
स्ट्रेस का इन्हिसार कुल खिंचाव पे नहीं, बल्कि फी सेंटीमीटर जितना खिंचाव हुआ है उस पर है। और वो दोनों मिसालों में हम देख रहे हैं कि एक ही है, यानी 0.1 सेंटीमीटर। इसीलिए दोनों का स्ट्रेस बराबर है। सो स्ट्रेस का इन्हिसार है डेल्टा एल, इसको हम लिख लेते हैं डेल्टा एल बटा एल पर। और इसे, ये जो डेल्टा एल बटा एल है, ये बराबर होता है इज इक्वल्स टू, इसे हम कहते हैं स्ट्रेन, यानी उर्दू में जैसे हम कह सकते हैं खिंचाव। और इसका खिंचाव का कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये दोनों एक ही जैसी क्वांटिटीज हैं। इसका यूनिट भी मीटर है, इसका भी मीटर, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सो स्ट्रेस का इन्हिसार इस बात पर है कि लंबाई में कितने फीसद तब्दीली, यानी परसेंटेज ऑफ चेंज इन लेंथ आई, न कि एब्सोल्यूट चेंज, या जिसे हम कहेंगे उर्दू में हतमी तब्दीली।